भारत के ऊपर उंगली उठाना आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वभाव हो गया है। भारत को कैसे कमजोर बताना ये उनकी आदत हो गई है। जीडीपी भारत की गिर रही है। अरे थोड़ा इटली पे नजर मान लेते अपने नाना के यहाँ, 39% जीडीपी गिरी है। भुखमरी के कगार पे है पूरा इटली, पर वहां ध्यान नहीं गया, भारत पे चला गया। ये वैश्विक मंदी का दौर है। कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व के अंदर कोरोना है। राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखा कि इस 24%, 23% की मंदी के दौर में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने। 3 महीने का राशन लॉकडाउन के पीरियड में हर गरीब के घर पर पहुंचा। उसके बाद फिर 2 महीने का पहुंचा, उसके बाद में पहुंचा। 10-10 हजार रुपए वेंडरों के खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। उस समय जो लेबर लौट के आई थी, प्रवासी मजदूर लौट के आए थे, तो हाथों से जूते चप्पल शासन और प्रशासन पहना रहा था। एक एक व्यक्ति के पूरे मध्य प्रदेश की सीमा में खाने की व्यवस्था और मध्य प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था ये सरकार ने की थी। उस लॉकडाउन के पीरियड में एक एक दाना गेहूं का मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा। जो आप मद्दी कह रहे हो, उस मद्दी के दौर की बात कर रहे हैं। कभी विश्व की तरफ देखना नहीं, कभी इटली की तरफ देखना नहीं। एक उंगली जब हमारी तरफ उठती है तो 3 आपकी तरफ भी उठ जाती है, कांग्रेस के नेता लोगों। देखो, ये कांग्रेस की तो लीला अपरंपार है, उनके नेताओं की लीला अपरंपार है। आज मैंने पढ़ा उनके नेता कमलनाथ जी का बयान के गांधी की नीति और संविधान पे खतरा है। ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पे खतरा है। खतरे में ना तो संविधान है ना गांधी है, खतरे में कांग्रेस है। उस पर ध्यान दें तो समझ जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो बाहर निकलो। टीवी और ट्विटर पे राजनीति कर रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री रात रात भर बाढ़ में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं। एक नेता नहीं निकल रहा, एक नेता। अचंभा है। उसके बाद सितम ये है कि आलोचना कर रहे हो, और पता नहीं आप लोगों का ध्यान इस बात पे क्यों नहीं जा रहा है। भाई, ए टीम नहीं निकल रही तो बी को भेज देते, सी को। हालांकि टीमें बची नहीं है अब। ये सच है कि वहां पर व्यक्तियों का टोटा है, लेकिन अच्छा हो कि एक आध बार तो निकल जाओ। अब तो उतर गया है, अभी चले जाओ। धमाका तो तब नहीं था जब हम 15 साल की सरकार चलाने के बाद चुनाव में गए थे। तब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जब तब नहीं मिला तो अब कहां से मिलेगा। अब तो आपके 15 महीने के काले कारनामे ही काफी हैं। जो किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख रुपए देने का और एक किसान को नहीं दिया। जो नौजवान से झूठ बोला 4,000 रुपए महीने का और एक को नहीं दिया। जो बेटियों से झूठ बोला नई स्कूटी देने का और एक को नहीं दिया। जो रोजगार देने के नाम पर छला गया, एक रोजगार नया सृजित नहीं किया। तो इनका भविष्य अंधकार में है। अब ये बोलने को बचा क्या है इन पे। ये अपनी उपलब्धि लेके तो अब जनता के बीच जा नहीं सकते, सिर्फ हमारी आलोचना करने को जाएंगे। तो इतना तो जनता समझती है ना कि 15 महीने में क्या किया। अब बताओ। सर, आज गणेश विसर्जन निश्चित रूप से उसकी तैयारी चल रही है। प्लाज्मा की दृष्टि से भी, व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और रोग रोधक क्षमता उनकी कितनी, एंटीबॉडी कितनी डेवलप हो गई है, इसकी भी जानकारी अगर साथ साथ अगर आती है तो निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में वो सहायक सिद्ध होगी। कांग्रेस का को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी हमारे यहाँ शुभंकर माने जाते हैं। कोई भी शुभ काम पूरा होने के पहले मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुनारी कांक्षम, मंगलाय तनोहरि सदा। हमारे 12 गणेश जियों की आज अलग अलग स्थापना होती है, अलग अलग विसर्जन भी होता है। और इसलिए आज के शुभ काम
द्वादश गणेश जियों की भी प्रथम वक्र तुंग देक दंत द्वितीयकम तृतीय कृष्ण पंगाक्ष गजवस्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्ण तथाष्टमम नमम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम। बहुत शुभकामनाएं।